नमस्कार दोस्तों आज की हमारी कहानी हमें ये बताएगी कि हम अपने भविष्य की तैयारी कैसे करें, अपने भविष्य की प्लानिंग्स कैसे करें। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक राज्य से। एक राज्य का एक राजा होता है जो अब बहुत बुज़ुर्ग हो चुका होता है। अब वो सोचता है कि उसकी जगह पर एक ऐसे राजा का चुनाव किया जाए जो भविष्य की तैयारी भी करे, जो राज्य के वर्तमान के साथ साथ उसका भविष्य भी सुधारे। तो राजा ऐलान करता है कि अब एक नए राजा का चुनाव होगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि राजा जो है सिर्फ 7 साल के लिए उस राज्य का राजा होगा और 7 साल बाद उसे एक दूर कहीं घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत से उम्मीदवार आते हैं और एक का चयन कर दिया जाता है। वो इसलिए चयनित हो जाता है, वो ये सोचता है कि 7 सालों में तो मैं बहुत कुछ कमा लूँगा अपने परिवार के लिए, उसके बाद भले ही मुझे घने जंगल में जाना पड़ जाए। तो इसी प्रकार से हर 7 साल बाद राजा बदल दिए जाते हैं। अब एक समय ऐसा आता है कि कोई भी व्यक्ति उस घने जंगल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत घनघोर जंगल होता है। वहाँ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति वापस लौट के नहीं आता है, वहाँ के जंगली जानवर उसे खा जाते हैं। अब राज्य के सामने एक बड़ी चिंता होती है कि कोई भी व्यक्ति राजा बनने के लिए तैयार नहीं होता है। अब कुछ समय बाद एक व्यक्ति आता है जो बोलता है ठीक है मैं राजा बनूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो जो राज्य के और लोग होते हैं जो राजा का चयन करते हैं वो बोलते हैं बताएं अपनी शर्तें बताएं। तो वो कहता है कि जो जिस जंगल में आप 7 साल बाद मुझे छोड़ोगे, मैं हर साल उस जंगल का चक्कर लगाऊंगा, हर साल मैं उस जंगल में जाऊंगा। तो सब लोग उसकी बात मान जाते हैं, ठीक है आप जा सकते हैं हर साल। तो अब वो उस राज्य का राजा बनता है। वो व्यक्ति हर साल उस जंगल में जाता है और जब उसके 7 साल पूरे होते हैं, जब वहाँ की प्रजा उसे वहाँ छोड़ने जाती है तो वो देख के हैरान हो जाती है कि वहाँ अब जंगल रहा ही नहीं, अब तो पूरा नगर बस चुका है। वो दरअसल जो व्यक्ति होता है, जो राजा होता है पहले, वो क्या करता है, वो जब ये शर्त रखता है कि मैं हर साल जाऊंगा, तो वो हर साल वो जंगल में जाता है। पहले साल जाके वो पूरे जंगल का मुआयना करता है, क्योंकि उसके साथ सैनिक होते हैं, सब कुछ होता है, तो कोई जंगली जानवर उसे कुछ नहीं कर पाता। दूसरे साल वो वहाँ पे कुछ कारीगर, कुशल कारीगर, इंजीनियर्स जिसे कह सकते हैं आप, उनको लेके जाता है जो जंगल को कटाई करते हैं। एक मैप बनाते हैं कि जंगल के जानवरों को भी सुरक्षित रखा जाए, उनके लिए अलग से एक चिड़ियाघर टाइप बना दिया जाए और बाकी जंगल का सफाया करा जाए। तीसरे साल वो जाके वहाँ पे अब बिल्डिंग बनाने शुरू करता है, नगर को बसाना शुरू करता है। इसी प्रकार चौथे साल, इसी प्रकार 5वें सालों कुछ ना कुछ हर साल वहाँ पे करता रहता है। और जब 7 साल बाद उसे वहाँ पे छोड़ा जाता है तो वो अब जंगल रहा ही नहीं। अब वहाँ पे जीने के लिए पर्याप्त सारी सुविधाएं होती हैं। तो वे लोग देख के प्रसन्न हो जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये भविष्य की भी सोच रखता है और वर्तमान में रह के भविष्य को भी सुधारना जानता है। तो उस राज्य के सभी लोग उसी को हमेशा के लिए अपना राजा चुनते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें वर्तमान में रह के अपने भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा करना, थोड़ा थोड़ा बचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा वर्तमान तो संरक्षित हो ही, हमारा भविष्य भी बेहतरीन हो, ताकि आने वाले भविष्य में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्यार दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।